सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर सबसे मेन जो आपकी क्वेरीज है कि जो बिज़नेस है वो कुल मिलाकर के बंद होने पे ही आ गया है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं, क्या इसमें रीज़न है, या कब जो है सुधार होने की योग है, सबके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। आप जैसे जातकों में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तब नहीं हो पाता जब बिना सोचे समझे कोई भी काम किया जाए। इसीलिए हर काम को कर रहे हैं या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता जरूर रखें, यानी लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचने का प्रयत्न करें, फिर जाकर के कोई भी काम करें। क्योंकि इमीडिएटली जो भी काम कर देते हैं या एक्शन ले लेते हैं तो उसके कारण नुकसान होने की आशंका भी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए लॉजिक लगा के ही कोई काम करना ज़्यादा सही रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ देखें तो यहाँ पर शॉर्ट है। जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो कम्युनिकेशन स्किल में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट जैसी महसूस करना, मन के अंदर बात को रखना, इस प्रकार के योगों को ये थोड़ा यहाँ दर्शाता है। वहीं जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग भी अगर बात किया जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो जैसे पंचुअलिटी या मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं ये कम इंडिकेट करता है कि प्रॉपर समय रहते काम नहीं होता है, काम कहीं ना कहीं डिले और टाल मटोल के साथ ही देखने को मिलता है। एकदम एंड मोमेंट पे आकर आपका काम जो है कंप्लीट होते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ ज़्यादा अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम ये अच्छा देता है। और सूर्य की फिंगर है तो नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में आपका कुल मिलाकर के अच्छा आप मेंटेन कर पाएंगे अपना। लेकिन बाकी सारे फॉर्मेशन हाथ की क्या इंडिकेट करते हैं उसके बाद ही फाइनल डिसीजन यहाँ लिया जाएगा। बाकी देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर को बताता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। आपके हाथ में एक्चुअली सारी की सारी लाइन डिस्टर्ब है, लेकिन आपके हाथ में जो फिंगर के नॉट्स हैं वो एकदम क्लियर हैं। जब फिंगर के नॉट्स क्लियर होते हैं तो आप जिससे ज़्यादा तक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को होते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ये नेचर में होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी माइंड लेंथ सबसे ज़्यादा पावरफुल है आपके हाथ में, एकदम स्ट्रेट और डीप कट लाइन के साथ ये चल रहा है। जब माइंड लेंथ इतनी स्ट्रांग होती है तो चाहे जीवन में इधर का उधर पूरी कायनात क्यों ना पलट जाए, लेकिन आप यहाँ पर टस से मस्त नहीं होंगे अपने जो है यहाँ पर डिसीज़न लेने से, कोई भी काम करने से। इसके बाद बात किया जाए आपके थंब के बारे में, तो थंब का साइज़ देखेंगे तो कुल मिलाकर के ये नॉर्मल है। थोड़ा सा शॉर्ट ये थंब हो रहा है, जो बताता है कि टू द पॉइंट बात करने और सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जो कि अच्छे खासे लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो अगर आप कोई भी काम सोच विचार के दूरदर्शिता रख करके नॉर्मली करेंगे तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ भी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे आपके पूरे पाम के की कंपैरिजन में देखा जाए तो आपकी जो पाम का साइज़ है वो लंबाई में ज़्यादा है। जब लंबाई में पाम ज़्यादा होता है तो आप जैसे लोगों में मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है, इंस्पिरेशन अच्छा होता है, इवन ऑन बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच होती है, यानी एम्बिशियस नेचर भी होता है। और ज़रा बारीकी से देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा है, थिंकिंग जोन भी इवन अच्छा है, लेकिन एक्शन जोन वीक हो गया है। इट मीन्स जितना आप सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, या फिर वो सारे काम बहुत जल्दी कर लेते हैं जिसके बारे में आप विचार नहीं करते हैं। ये एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब इस प्रकार के पाम आते हैं तो आप जैसे लोगों में दो जो आदत है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। एक आदत ये रहती है कि लाइफ में इमीडिएटली पता नहीं आप क्या एक्शन ले लें, ये आपको भी नहीं पता है। इमीडिएटली बहुत मतलब एकदम से पूरी की पूरी जो डिसीज़न है पूरी की पूरी आप अलग तरीके से लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। और आपको कहीं भी घूमने के लिए कह दिया जाए, जाने के लिए कह दिया जाए, या कुछ भी और नया काम करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत जल्दी आपको उन सारे कामों में मन भी लग जाएगा। तो ये एक प्रकार का पाम का स्ट्रक्चर होता है जो बेसिक नेचर को यहाँ इंडिकेट करता है। तो इस कारण से जो इमीडिएटली एकदम ड्रास्टिक चेंज अपने लाइफ में आप प्रेफर कर लेते हैं, उसके कारण भी
जो है थोड़े से डिफ़िकल्टीज लाइफ में आती है। तो इसीलिए एक आदत अपने मन के अंदर ये गांठ बांध लीजिए कि कोई भी काम आप सोच विचार के करिए, और जो भी काम आप सोच विचार रहे हैं तो उसको पूरा करके ही दूसरा काम हाथ में लीजिए। इमीडिएट जो चेंजेस करेंगे, एक्शन लेंगे, उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। अब जैसे आपकी इमीडिएटली जो यहाँ पर एक्शन लेने की गतिविधि है जो आपके नेचर में रहेगी, उससे डायरेक्टली आपके फेट लाइन पे देखिए कैसा असर पड़ रहा है। फेट लाइन भी इमीडिएटली चेंज होगा, देखिएगा यहाँ पे। तो ये देखिए फेट लाइन आपकी डबल लाइन के साथ चल रही है, डबल लाइन मतलब मून लक लाइन के साथ। अब ये एकदम से यहाँ पर रुकी है। यहाँ उम्र हम मान के चलेंगे इसको अप्रोक्सीमेटली 22। तो 22 के लमसम में जो मून लक लाइन है उसका जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है अप्रोक्सीमेटली 26 के एज तक। लेकिन एक जो लक लाइन है ये चल रही है, ये लक लाइन जो स्टार्ट हुई है वो केतु के एरिया से हुई है। इट मीन्स फैमिली बिजनेस को रन करना या फैमिली से सपोर्ट मिलना, उसकी योगों को दर्शाता है। और जो मून लक लाइन है ये बाहरी दुनिया, बाहरी लोग प्लस मन के द्वारा जो भी काम होते हैं उसको दर्शाता है। तो 22 से 26 के बीच में भी आपके मन के अकॉर्डिंगली कोई भी ज़्यादा काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर मून लक लाइन फिर स्टार्ट हुई, तो 26 के एज से सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ। फिर ये दोनों लक लाइन कंटिन्यूस साथ में चल रही है। फिर जो ये केतु के क्षेत्र से स्टार्ट हुई फेट लाइन है ये अराउंड यहाँ पर आकर के रुक रही है। आपको निकालेंगे तो 34 के एज में। तो आपके लाइफ में जो बिज़नेस को लेकर के टेंशन है, प्रॉब्लम है, वो अराउंड 34 के एज से स्टार्ट हो गया है। और ये 34 के एज से लेकिन एक सपोर्टिव लाइन जो चल रही है, ये मून लक लाइन, ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ये देखिए इमीडिएटली ये तीनों की तीनों रेखा एक साथ यहाँ पर आकर के रुक गई है। और ये एज अब अगर निकाला जाए तो ये एज 46 का निकल के आएगा, लेकिन उसके पहले से इसके प्रभाव तकरीबन 34 से ही यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखिए फेट लाइन भी इमीडिएटली एकदम स्टॉप हुआ है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी काम, यही इसीलिए कहा जा रहा है कि एनालिसिस करके प्रो कॉन्स देख के दूरदर्शिता रख करके करेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। और एक समय पे एक ही करिए। आप 3 फेट लाइन चल रही है, इट मीन्स एक से ज़्यादा काम में आप इंगेज हैं या फिर मन लगता है, तो देखिए तीनों के तीनों एक साथ यहाँ स्टॉप हो चुकी है। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सैटर्न पर अभी भी लाइन्स अवेलेबल है। ये भी मल्टीटास्किंग नेचर को ही इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति का दिमाग एक से ज़्यादा चीज़ों में भटका हुआ होता है या एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है। तो आपको इसी आदत को सर्वप्रथम सुधारना है, तब जा करके प्रॉपरली फेट लाइन आपके सैटर्न तक रीच यहाँ पर कर पाएगी। और जब ये रीच कर लेगी तब जाकर के प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अभी आपका जो बिज़नेस चल रहा है उसमें अप्स एंड डाउन्स जो चल रहा है वो राहु रेखा के कारण भी है कि राहु रेखा यहाँ पर आपके 34 से वैसे ही यहाँ पर फेट लाइन का असर कम हो रहा है, और 35 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 37.5 मान के चलिए। और 6 महीने ऊपर नीचे भी इसमें होता है पाम में लाइन्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि परफेक्ट प्रेडिक्शन यहाँ इमेज के द्वारा नहीं हो पाता है। तो 35 से मान के चलिए 38 तक आपको थोड़ा ट्रबल प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेस आपने निकाल लिया तो इसी बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपने अगर इस टाइम पे किसी भी वे में चेंजेस कर लिए तो देखिए फेट लाइन का इतना बेस्ट सपोर्ट नहीं दिख पा रहा है, तो इसीलिए दूसरे काम में ज़्यादा सफलता मिलने के योग इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। और एक प्रकार से देखें तो फेट लाइन को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के इस काम में भी सफलता मिल पाएगी। प्लस जो दूसरा काम भी इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिल पाएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं गुरु के। सबसे पहले तो गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है। गुरु जब डेवलप्ड होता है तो नॉलेज बहुत अच्छा दे देने वाला होता है, तो नॉलेज में आपके एक सिंगल पैसे की कमी नहीं है। दूसरा, मैरिड लाइफ भी कंपेरेटिवली स्मूथ देखने को मिलता है। सेक्रीफाइसेस थोड़े से मैरिड लाइफ में अभी आपको और फैमिली लाइफ में ज़्यादा करके चलना होगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस को अच्छे इंडिकेट करती है, तो धार्मिक रहिए, दान कर्म, जो दान पुण्य का काम होता है वो करिए, जितना हो सकता है दूसरों को सपोर्ट दीजिए। तो इन सारे कार्यों से गुरु और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और गुरु जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सुख सुविधा में अभाव नहीं होने देता है। तो जीवन में कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए भी यहाँ पर गुरु जो है कारक होता है। तो गुरु कुल मिलाकर के आपका ठीक है, सिंपैथेटिक नेचर ही आपको देने वाला, यानी दयालुपन देगा आपको। शनि से निकलने वाली कुछ रेखाएं जो हैं यहाँ पर, यानी सपोर्टिव हार्ट लाइन, वो गुरु तक भी पहुँच रही है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा भी अत्यधिक आप निर्णय लेते हैं। इमोशनल नेचर होना सही देखा जाए तो नहीं इतना ज़्यादा अभी के टाइम पे माना जाता है, क्योंकि जब दिल से व्यक्ति ज़्यादा सोच रहे हैं तो उतना ज़्यादा लॉजिक लगाना, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल या कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी या एनालिटिकल पर्सनैलिटी नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश करें थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए, और एक प्रकार से इमोशन, सेंटिमेंट्स या ये जो मूड स्विंग का भी इशू है उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें, या सेटलमेंट अपने इमोशंस को जल्द से जल्द किया करें। सैटर्न माउंट पर मल्टीपल्स लाइन होना मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को बेशक बताता है, बट अगेन कोई काम प्रोमिनेंट तरीके से लंबे समय तक नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको सैटर्न की रेमेडी करने हैं जो मैं आपको दूंगा।
और बाकी जो सजेशंस दिए गए हैं उस पर आपको मेनली वर्क करना रहेगा। बीच की रेखा यानी शनि और सूर्य के बीच की रेखा अच्छे नॉलेज एडवाइज़र एज अ गाइडर भी अच्छा काम करती है, तो आप एज अ मीडिएटर भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे जो आपका बिजनेस है उसमें भी एज अ मीडिएटर ब्रोकर अगर आप काम करें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ लक वाइज देखने को मिलेगा। सन माउंट की बात करें तो सन माउंट पे आपके स्क्वायर का साइंस अवेलेबल है, रेक्टेंगल का साइन अवेलेबल है और एक प्रकार से क्रॉस भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। स्क्वायर रेक्टेंगल सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल देता है, ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, तो प्रॉपर्टी लाइफ में अच्छी जनरेट कर पाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस तो लाइफ में रहेगी। इसीलिए कभी भी हार ना माने, क्योंकि ये जो स्ट्रेसेस आएगी ये लाइफ में आपकी परीक्षा लेने के लिए आएगा। और ये जो सन लाइन है आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, तो आपके नेम फेम रिस्पेक्ट या अच्छे खासे ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ पर ब्राइट हैं। ये थोड़ा स्ट्रेस आपका निकल जाए और ये स्ट्रेस आपको 38 के एज में निकलेगा, तो अभी भी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर थोड़ा स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। ये 1 ईयर और जैसे तैसे आप अपना काट लीजिए या फिर रेमेडीज़ करके ही इसको बिताइए, तो आपको जो 38 से ग्रोथ है वो दुगना तिगना आपको देखने को मिलेगा। और सन जो माउंट है कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छा, तो कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आती है। बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा गई है ये यहाँ पर आपको अच्छा यहाँ पर प्रॉपर्टी योगास को इंडिकेट करता है। और यहाँ जो मरकरी माउंट है वो भी आपका डेवलप ठीक है और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है। तो कम्युनिकेशन स्किल में किसी प्रकार की कोई यहाँ कमी नहीं है, कन्विंसिंग स्किल भी अच्छा है। इवन ऑन थोड़ा सा पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग आपको करना रहेगा। और ये स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप एक समय पे एक ही काम करेंगे, क्योंकि सारा फोकस फिर आपका वहीं जाएगा, तो आपका काम भी परफेक्शन के साथ देखने को यहाँ मिलेगा। वो जो भटक जाते हैं एकदम से या मल्टीपल जो काम एक साथ ले लेते हैं उसके कारण प्रॉब्लम आ जाती है मेनली। और हैदर रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ देखेंगे आपकी हार्ट लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, देन आफ्टर हार्ट लाइन सीधे के सीधे आपके यहाँ से निकल के गुरु की तरफ झुक गई है। तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही लेटर एज में है, तो लेटर एज में आके हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन इसको प्रिडिक्ट करना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेटर एज यहाँ इंडिकेट कर रहा है। अदरवाइज देखें तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आई है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते समय या किसी को पैसा उधार देते समय थोड़ा सा बारीकी बरतें या फिर कोशिश करें कि पैसा उधार ना दें, क्योंकि वापस लेने में दिक्कत आ सकती है आपको। अदरवाइज़ यहाँ बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है, जो आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अपने ज़िद के आगे आप ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं। जैसे ही दिलो दिमाग में कोई बात आए उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू किया और अपनी ज़िद की बात दूसरों से मनवा भी लेते हैं। ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप हर परिस्थिति में एक समान टिके रहेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे अपने जीवन से, इसीलिए आपके वापस से कम बैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ ब्राइट है। और इस प्रकार की माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देती है। बेफिजूल की बातें ना करना ना सुनना, और जो काम की बात नहीं है उसमें तो ध्यान ही नहीं लगाएंगे आप बिल्कुल भी। जिसमें फ़ायदा दिख रहा है जो काम की है उसमें ही मन लगेगा, काम करेंगे आप। और लाइफ लाइन की जहाँ तक बात करें तो देखिए होता इसमें यह है कि जब लाइफ लाइन डबल लाइन के साथ चलती है तब से स्ट्रेसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस देखेंगे आप, तो ये स्ट्रेस करेक्ट 32 के एज से बढ़ना आपको स्टार्ट हो गया है। 32 से यहाँ पर बढ़ रहा है और फेट लाइन के अकॉर्डिंग 34 है, और ये तकरीबन आप देखेंगे यहाँ पे तो करेक्ट 38 के बाद में ये जो डबल लाइन है आपकी ये डिज़ोल्व हुई है और फिर एक सिंगल लाइन चल रही है। तो इसीलिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है 38 के बाद, और बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ भी मिलेगा और बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटल्ड होने के चांसेस भी आपके ब्राइट है। आपका बिजनेस बर्थ प्लेस से दूर रन हो सकता है या फिर रसने बसने का योग ही पूरा का पूरा बर्थ प्लेस से दूर हो जाएगा आपका। और सपोर्टिव लाइन भी 38 के बाद आ रही है, ये गार्जियन एंजल लाइन होती है। ये ऊपर वाले के सहयोग को भी और दूसरों के द्वारा मिलने वाले सहयोग को भी बताता है, जो 38 से मिलेगा और वो कंटिन्यूस मिलते रहेगा आपको। तो इसीलिए काम बनने में आसानी भी रहेगी और ड्रीम डिज़ायर जो भी रहेंगे वो आपके कंप्लीट भी होने वाले रहेंगे। और इस दौरान में देखिए मल्टीपल्स आपकी राहु की रेखा ने काट की गई, इसलिए बहुत स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ रही, इतना ज़्यादा ईजी नहीं कह सकते अभी। और ये जो ईयर है ये लास्ट है, इसके बाद से कोई ऐसी मेजर इश्यूज़ यहाँ नहीं शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल आपका डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली यहाँ पर फिट और मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। बाहरी मंगल जब ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है तो बहुत इमीडिएटली एक प्रकार से प्लानिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाहरी मंगल बहुत अच्छे जुनून हौसला पराक्रम को बताता है, मेंटल स्ट्रेंथ है ये। इसलिए जब ये डेवलप्ड हो तो व्यक्ति कोई भी चीज़ करना चाह रहा है तो बहुत क्विकली उसको करना है, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को पाना है, तो इसीलिए एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा आप जैसे जातक लगाते हैं। तो जब बाहरी मंगल डेवलप्ड हो तो एक एग्जाम्पल ये रहता है कि आप किसी से मिलेंगे तो बहुत ज़ोर से हाथ दबाएंगे या बहुत मतलब जुनून से गले मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना पुराना रिलेशन है। तो ये बाहरी मंगल स्ट्रॉन्ग होने की निशानी को यहाँ व्यक्त करता है।
तो ओवरऑल इस बाहरी मंगल और इस माइंड लाइन के कारण ही आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अपने लाइफ में कर पाएंगे। आप 38 के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये जो लाइफ चल रही है इस पर हंसेंगे कि कैसे कैसे दिन बिताएं, और कितने लोगों के लिए मोटिवेशन भी जो है ये आगे जाके बनने वाला रहेगा। तो इसीलिए बहुत इत्मीनान से, शांति से समय को बिता देना है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब है आपका, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। और शुक्र का क्षेत्र यहाँ डेवलप ठीक है। फुली लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम रहेगा। मल्टीपल्स लाइन यहाँ से निकल के जब लाइफ लाइन को टच होती है तो फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे ही देता है। ना चाहते हुए भी फैमिली के प्रॉब्लम में जाना पड़ता है, फैमिली के मैटर को सॉल्व करने पड़ते हैं, फैमिली से गलत गलत इल्ज़ामात भी लग सकता है। इसीलिए इसके रेमेडीज़ के लिए आपको क्या करना है कि अपना मुंह बंद रखना है। सिर्फ जो भी हो, कुछ भी हो, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है किसी भी चीज़ का। इन फ्यूचर भी अभी के टाइम पे ये चीज़ें कम हो रही हैं, इन फ्यूचर यानी 44-45 के एज के दरमियान ज़्यादा ये शो हो रहा है। तो बस चुप रहने का एक चीज़ ध्यान रखें, नोटिस करें बात, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली फैमिली के रिगार्डिंग खासकर सॉल्व हो जाने वाली रहेगी। बाकी शुक्र जैसा आपका डेवलप्ड है ये आपको स्वास्थ्य अच्छा देने वाला रहेगा, और जीवन में जो रॉयल्टी जिसे हम कहते हैं या लग्जरियस लाइफ कहते हैं वो परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इंजॉयबल लाइफ ये शुक्र आपको परफेक्ट देने वाला है। और केतु माउंट की बात करें तो केतु माउंट भी कंपैरेटिवली नॉर्मल है यहाँ पर आपका। और यहाँ देखें तो ट्रायंगल का जो ये फॉर्मेशन बना है फेट लाइन पे, लेकिन चंद्र के एरिया में बना है, तो इस कारण से डेफिनेटली आपका जो हाउस है, खुद का घर बार, ये सब आपके बर्थ प्लेस से दूर बनने वाला रहेगा। चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा मदर से अच्छा सपोर्ट दिला देती है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी अच्छा होता है। आप जैसे जहाँ तक मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन की ज़्यादा करके ही सेटिस्फाइड हो जाने वाले रहते हैं। और बर्थ प्लेस से दूर ही आपको ग्रोथ, सपोर्ट, सजेशन, बेस्ट सब चीज़ मिलने वाला है। जो भी ग्रोथ है बर्थ प्लेस से दूर ही है। और यहाँ पे जो ये एक हल्की सी आड़ी रेखा गई है, ये किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन भी देती है। अगर वो एडिक्शन ख़राब है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, अदरवाइज़ इससे और ज़्यादा ट्रबल आ सकती है। मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, पूरी डेवलप नहीं है। और ये जो इस प्रकार से टूट के मरकरी लाइन चलती है तो ये नेगेटिव ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत भी यहाँ पर आपके मरकरी माउंट के टच में आना चाहिए, लेकिन टच में नहीं आ रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका पंक्चुअलिटी में कमी है, मैनेजमेंट में कमी है, प्लानिंग्स में कमी है, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आप अपने प्लानिंग का भी नहीं कर पाते, उसको ये डायरेक्टली यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों में सुधार करेंगे, ऑटोमेटिकली बिजनेस अच्छा रन करने लग जाएगा। तो बहुत सारे सजेशंस इसमें दिया गया है, तो उसको नोट करें, लेकर के चले लाइफ में, कुछ टाइम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें एकदम इत्मीनान और ईमानदारी से। एटलीस्ट ये जो इम्प्लीमेंटेशन है 1 मंथ तक करें, ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने करियर में, लाइफ में देखने को मिलेगा। और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि एक मंगल के क्षेत्र पर जब स्क्वायर का साइन होता है तो व्यक्ति खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी बना पाता है, और प्रॉपर्टी बनाना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए ये सारे योगास भी आपको 40 अराउंड एज में रहेगा, यानी 38 से जो ग्रोथ हो रहा है तो 40 और 45 के मिड तक आते आते प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ें परफेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो लेफ्ट पाम है यहाँ से भी मून लक लाइन निकली है, तो बर्थ प्लेस से दूर ही आपका सेटलमेंट ब्राइट है। और यहाँ पर भी देखें तो लाइफ लाइन सीधे बाहर की ओर ही झुक रहा है, तो जन्म स्थान पर रसने बसने की योग यहाँ पर बहुत कम है, और ग्रोथ भी आपका बर्थ प्लेस पर ज़्यादा नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।